नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। इस बुलेटिन में बात होगी नलखेड़ा की, जहां नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी मंदिर में ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने वाले बयान को सिर से नकारा। साथ ही बात आएंगे कि ऐसे सिवनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बलौद छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर को गुरूर विकास खंड के कई धान खरीदी केंद्रों पर किसानों द्वारा बेचा गया धान अब तक सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जिससे किसान परेशान हैं। ऊपर से 15 जनवरी तक टोकन काटने का आदेश जारी होने के कारण समस्याएं और बढ़ गई हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तमेश्वर साहू ने वर्तमान भाजपा सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। फागुंदा सोसाइटी के सदस्य ग्वाल राम साहू, रमेश कुमार पटेल, वीरेंद्र सर्वे सहित कई किसानों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है। बताते हुए जो किसान का अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम तमेश्वर साहू, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद में हूँ। अभी वर्तमान में मैं भी छोटा सा किसान हूँ। अभी किसानों के समस्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जब किसानों की फसल खड़ा था तो पटवारी के द्वारा गिरदावरी करके हर किसान की खेतों में जाकर के गिरदावरी किए। उसके बाद आज खरीदी का समय अंतिम होने जा रहा है और किसानों का 31 तारीख को जो धान बेचा गया है उनका भी पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिल रहा है। तो किसान अपना मजदूरी का पेमेंट है, ट्रैक्टर का पेमेंट है और कई किस्म का जैसा देना लेना होता है किसानों का, वो अभी तक से एक तो लेट से धान बेच रहे हैं और बेचने के बाद भी किसान इधर उधर भटक रहे हैं। और किसानों को गिरदावरी करने के बाद अभी पहला टोकन 5 एकड़ ज़मीन है, तो पहला टोकन के बाद दूसरा टोकन को समर्पण के लिए दबाव बनाया जा रहा है और किसानों को बेईमान समझा जा रहा है। उनके घर में सरकार के अधिकारी कर्मचारी धान की नहीं है। जब हमारा पंजीयन 5 एकड़ का कर दिए हैं तो किसान का धान को तो लेना पड़ेगा ना सरकार को। हम पंजीकृत हैं, 5 एकड़ का हमारा रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, तो किसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनको धान देने से सरकार हील हलवाला करके किसानों को परेशान करके इस प्रकार से धान का पैसा भी नहीं देना, लेट में देना, तो किसान को निश्चित ही परेशान किया जा रहा है और विरोधी सरकार है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और लगातार किसान हतोत्साहित हो रहा है, जबकि माननीय भूपेश बघेल के कार्यकाल में धान खरीदी के कारण आज रकबा बढ़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में और किसान लगातार प्रोत्साहित होकर के धान की बम्पर पैदावार किए हैं और किसान अभी वर्तमान में भटक रहा है। तो मेरा शायद सरकार से अनुरोध है कि किसानों के साथ छल किया जा रहा है उसे तत्काल रोकी जाए और किसानों का पैसा एक दिन 72 घंटे या 24 घंटे में देने का काम। बालोद से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में एसडीएम सर्वेश यादव ने ब्राह्मण समाज पर किए गए कथित टिप्पणी वाले बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 2 पॉइंट्स जो श्रद्धालु भक्तों के द्वारा दिए गए थे वो रखे गए थे इनके समक्ष में, जिसमें वहाँ के लोकल संभ्रांत लोग भी उपस्थित थे। जिसमें 2 पॉइंट ये थे कि जो भी 4 स्लैब हैं, तो ये पंडित जी लोग क्या कर रहे थे कि स्लैब जो 2100 वाला है उसका पैसा लेके उनसे मनमाने तरीके से 5100, 3100 और 11000 की वसूली कर रहे थे। ऐसा हम लोगों को शिकायत की गई श्रद्धालु और उसके द्वारा, तो ये पॉइंट रखा गया था। दूसरा ये पॉइंट था कि जो पंडित जी लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं कि वो ही हवन कराएं, ऐसा श्रद्धालुओं की वो थी। और वो जायज़ पॉइंट भी था, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड हैं, आप पंडित जी हैं, तो आपको हवन कराना चाहिए। इसको वो स्वयं हवन न कराते हुए वो जो है किसी को भी बैठा दे रहे हैं, तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये आस्था का केंद्र न होते हुए एक आर्थिक प्रयोजन का केंद्र बनता जा रहा है। तो इन दोनों पॉइंटों पर इनसे चर्चा की गई और चर्चा उपरांत जो है ये सभी उपस्थित है, इनको अवगत कराया गया। इसी के कार्यक्रम में प्रशासन के द्वारा मंदिर समिति
के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया और इसी के परिप्रेक्ष्य में इससे उद्यत होते हुए ये इन्होंने ये जो है किया। उस दिन के साथ भी लामबंद हो गए कल, और लामबंद होने के बाद जो है उन जो भक्त दूरस्थ आए उनके हवन नहीं किए इन्होंने, और इनको काफ़ी समझाइश भी दी गई। उसके बाद भी इनके द्वारा जो है ये नहीं किया गया और तरह तरह की नारेबाजी की गई, और इनके द्वारा जो वहाँ पे भूमियों पे आक्रमण किए हुए थे उन लोगों को बुला के भी जो है इनके द्वारा जो है तरह तरह की टिप्पणियाँ की गई जो अशोभनीय है। सर, जो मतलब डिसीजन लिएगा उसमें पूरी प्रबंध समिति के सदस्य होंगे, सारे लोग सबने मिलकर लिया होगा ना? उस समय जो है एसडीओपी, थाना प्रभारी, तहसीलदार, सभी मंदिर समिति के लोग उपस्थित थे। साथ में वहाँ के संभ्रांत लोग जो कि कल भी इनका साथ दे रहे थे वो स्वयं उपस्थित थे। मतलब पहले भी मंदिर में शिकायत आई है कि यहाँ जो पूजा के नाम से या अन्य हवन के नाम से अधिक राशि ली जाती है, आए दिन शिकायत रहती है, इसको लेकर क्या कदम होगा? तो इसी को नियंत्रित करने के लिए हमारे द्वारा ये सकारात्मक कदम लिया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपने स्वयं देखा है कि ये लामबंद हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं चाहते कि जो है वहाँ पे ये आस्था का केंद्र बना रहा है, ये तरह तरह से लोगों से जो है उगाही करना चाहते हैं और जो है हवन न कराते हुए उसे आर्थिक प्रयोजन का केंद्र बनाना चाह रहे हैं। एक बाइट सुनी सर, उसमें ये भी है कि आए दिन नियम बदले जाते हैं जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ जो पुजारी है वो सरकार की जो नियम है, प्रबंध समिति नियम को फॉलो ना करते हुए उनके नहीं मनाना चाहते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वही नियम बनाए जाते हैं जो श्रद्धालुओं द्वारा बताए जाते हैं उनकी, क्योंकि प्रशासक के रूप में प्रशासन का ये परम कर्तव्य है कि जो दूरस्थ स्थानों से आए हुए श्रद्धालु और भक्तजन हैं उनको सुलभ तरह से और अच्छी तरह से उनको दर्शन हवन कराया जाए। इसके लिए मंदिर समिति कटिबद्ध है। जो अच्छे उनके द्वारा सुझाव दिए जाते हैं और मान्य किए जाते हैं कि जो सही है उनके लिए नियम बनाए जाते हैं। सर, मंदिर में क्या काफी अनुभव है आपको, किस किस प्रकार की व्यवस्था है और आए दिन किस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं? वहाँ पे जो मैंने देखा विगत जो है 1-1.5 साल से वहाँ पे अव्यवस्था थी कि इनके द्वारा जो है लोगों को गुमराह करके तरह तरह की बातें करना, उनसे कहना कि ऐसा हवन नहीं कराओगे, इतने पैसे का कराओगे तो माता आपको ज़्यादा फल देंगी, इस तरह से मिसगाइड करना, फ्रॉड करना ये थी। और स्वयं हवन न कराते हुए किसी को भी XYZ को जो है बैठा देना ये जो है गलत था। तो इस तरह की अवस्थाएं और इन्हीं के विरोध में इनके द्वारा ये इशू बना के जो है लामबंद हुए। और मेरा ये कहना है कि किसी प्रशासक को बदल देना इस सिस्टम का सुधार नहीं है। इसमें जांच होनी चाहिए निष्पक्ष कि ये दिन भर में किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं, और जब भी प्रशासक या मंदिर समिति कोई भी सुधारात्मक कार्य के लिए इन्हें करती है तो इनके द्वारा विरोध प्रकट किया जाता है, और जिसमें कुछ जो ये राजनीतिकरण का केंद्र नहीं होना चाहिए, ये आस्था का केंद्र रहना चाहिए। जिस प्रकार से अगर बात की जाए वहाँ पर, तो आए दिन जो बाहर से पंडित आते हैं, जो पुजारी भी आते हैं, यहाँ के पुजारी, इनमें भी आपस में विवाद चलता रहता है। हाँ, तो वो क्या है ना, अपने कुछ रजिस्टर्ड लोग हैं, ये नहीं चाहते कि कोई भी अच्छा पंडित जी वहाँ पर जो है वो करे, ये गुमराह करके लोगों को लाते हैं और यहाँ के नाम पे बाहर भी ये हवन पूजन कराते हैं जो अवैधानिक है, जो कि भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए डिसीविंग है। अगर ये बाहर हवन कराते तो उसकी रसीद कटवाते हैं यहाँ पे मंदिर पे? ये कोई रसीद नहीं कटवाते, यहाँ के नाम पे ये बाहर कराते हैं और मनमाने पैसे वसूल करते हैं वहाँ पे। यहाँ जो रसीद देते हैं इसके एवज में हवन सामग्री में क्या क्या चीजें मतलब कौन सी सामग्री लगाते हैं राशि के एवज में? हवन सामग्री ये जो है घी प्रयोग करते हैं और हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं, वो भी कभी कभी क्वालिटी के लिए इनसे कहा जाता है ना, तो उसके लिए भी ये जो है असमर्थन व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं सर जो भी हम लाएंगे वही प्रयोग होगी, इस तरह की मोनोपोली चलाते हैं। कल के मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये जांच होनी चाहिए कि ये जो मंदिर समिति के द्वारा जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो श्रद्धालु भक्तों के हितकर हैं, तो हितकर चीज़ श्रद्धालु भक्तों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आर्थिकता संपन्नता हो रही है गरीब लोगों के लिए वो भक्त और श्रद्धालुओं के कारण हो रही है, तो उनकी आस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए जांच की जानी चाहिए कि ये मतलब दिन में उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं और कैसे कैसे आर्थिक प्रयोजनों से उन्हें गुमराह करके फ्रॉड। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद पन्ना जिले में इसे खुलेआम बेचा जा रहा है। ये मांझा जानलेवा माना जाता है और इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। शासन स्तर पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई की गई है और जारी रहेगी, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद बिक्री जारी होने से आम जनता और पशु पक्षियों के लिए खतरा बना हुआ है। जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि चाइनीज़ मंजे पर कार्रवाई के लिए, इसके पालन में अभी एक कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई है। इसमें एक आरोपी को पकड़ा गया था, उससे 7 चके मंजे के जब्त भी किए गए हैं। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुनः सभी से अपील करता हूं कि चाइनीज़ मंजा ना ही खरीदें और अगर कहीं बिक रहा हो तो सूचना दें और उससे पतंगबाजी ना करें, क्योंकि उससे मानव जीवन को भी संकटापन्न है और पशु पक्षियों के लिए पर्यावरण के हित में इस ना तो उपयोग करें और कहीं मिल रहा है तो सूचना दे, इस पर कार्रवाई करें। सर, प्रतिबंधित मंजा कटरा बाजार में बहुत स्टॉक में बिक रहा है खुलेआम। जो मंजा 2 प्रकार का, एक सूती में है और चाइनीज़ में, अगर वहाँ मिल रहा है तो जाके हम लोग कार्रवाई करेंगे, चेक करेंगे। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सुशील मेडिकल के पास मोहिंद्रा मोड़ वाली 100 kVA ट्रांसफार्मर में वोल्टेज समस्या के कारण तकनीकी खराबी हुई थी। 8 जनवरी को अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार निकोसे और कार्यपालन अभियंता श्रवण कुमार गेडाम, एसके माहौर, वीके सक्सेना, हेमंत कुमार माहौर के मार्गदर्शन में वर्क प्लान 2025-26 के तहत 100 kVA ट्रांसफार्मर को बदलकर 200 kVA का ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। पवई विद्युत विभाग के प्रभारी अधिकारी सतीश कुमार सैनी के नेतृत्व में प्रमोद कुमार उर्फ गुड्डन वर्मन, हरिशंकर चौधरी, अतुल रजक, संदीप कुशवाहा, पुष्पेंद्र पाठक, सुरेंद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह और जिब्राइल मोहम्मद उर्फ लौटा खान की टीम ने सफलतापूर्वक कार्य संपन्न किया। इससे वार्ड 5 और 7 के 350 से अधिक उपभोक्ताओं की वोल्टेज संबंधी समस्या का समाधान हो गया और स्थानीय निकासियों ने बिजली विभाग की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। राजगढ़ थाना बोडा पुलिस ने नाबालिग बालिका को मात्र 24 घंटे में दस्तयाब कर परिजनों को सुरक्षित सुपुर्द किया। जिले में नाबालिग बालक बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक अमित तुलानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक KL बंजारे और SDOP नरसिंहगढ़ मिनी शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोडा उन्हीं देवेंद्र राजपूत के नेतृत्व में टीम गठित की गई। 16 जनवरी को प्राप्त शिकायत पर अपराध क्रमांक 5/26 धारा 137(2) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना के लिए लिया गया। गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम तकनीकी विश्लेषण के CDR लोकेशन के आधार पर भोपाल रवाना हुई और साइबर सेल की मदद से भानपुर से बालिका को दस्तयाब कर विधिक कार्रवाई पूर्ण कर परिजनों को सुरक्षित सुपुर्द किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बोडा उन्हीं देवेंद्र राजपूत, सौनी सुरेश मेवाड़, आरक्षक 1021 विनोद, महिला आरक्षक 993 सुमन सिंह एवं साइबर सेल राजगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य न्यायालयों के निर्देशानुसार नाबालिग और परिजनों की पहचान गोपनीय रखी गई है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी अल्लू शाह और अन्ना बाथम ने उसे नवंबर और दिसंबर में जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया और लगातार धमकियां दी। पीड़िता को पहले बानापुरा प्राइवेट अस्पताल और बाद में नर्मदापुरम जिला अस्पताल में उपचार मिला। महिला SI के अवकाश पर होने के कारण प्रकरण तुरंत दर्ज नहीं हो सका, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में हेमलता कुशवाहा, महिला थाना प्रभारी नर्मदापुरम ने जानकारी दी। एक लड़की अभी जिला अस्पताल में रेफर हुई है, सिवनी मालवा से आई है, तो SP सर के निर्देश पे मुझे उसके बयान लेने हेतु तो भेजा गया था। मैंने उस लड़की से पूछा, उसके बयान लिए। लड़की के द्वारा बताया गया है कि 1.5 महीने पहले ढेकना के आसपास एक उसी के मोहल्ले का लड़का था, उसका नाम था अन्ना बाथम। वो उसको लेकर गया था और उसके साथ उसने गलत काम करा था। उसके पश्चात फिर वो घर आके किसी को ये बात नहीं बताई। 1 महीने पूर्व भी फिर अल्लू मुसलमान, जो उसका बॉयफ्रेंड ही है, उसको लेकर गया था और उसने भी उसके साथ गलत काम करा। फिर अभी शायद लड़की की महीना नहीं आया, इसी के कारण लड़की ने ये बात अन्ना को बताई, तो अन्ना ने उसे कुछ गोलियां दी थी खाने को। वो गोलियां खाने से उसको घबराहट होने लगी, जिस कारण वो भोपाल केयर अस्पताल में एडमिट हो गई और वहीं से रिफर हो गई जिला अस्पताल आई है।
इसके बताए अनुसार यहाँ पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। घटना में मेन घटना कारित करने वाले 2 व्यक्ति हैं, लेकिन वो अपने साथ 2 सहयोगियों का नाम और ले रही है कि जब अल्लू ने उसके साथ गलत काम किया था तब 2 व्यक्ति और थे जिन्होंने कपड़ा बांधे रखा था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा भी फरियादी द्वारा बताया गया है। मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया नशीली दवा का। उसने ये जरूर बताया कि उसका महीना ना आने से अन्ना ने उसको कुछ गोलियां खिलाई थी कि उसका महीना आ जाए। ये गोलियां खाने वाली बात उसने मुझे इस आधार पर बताई है। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।